नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित और जान गंवाने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही योद्धाओं की कहानी बताते हैं। कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जंग में कर्म योद्धाओं की भूमिका जीना सिखाती है। क्या डॉक्टर्स, क्या पुलिसकर्मी, क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, इन सभी ने सिखाया कि संकट की घड़ी में कैसे काम किया जाता है। कोरोना देश में तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच यही सच्चे कर्मवीर हैं जो जी जान से जुटे हुए हैं। सबसे पहले चुनौती थी कि लोगों को लॉकडाउन का जो आदेश था उसका पालन कराना है और जो असहाय लोग हैं उन तक सहायता भी पहुंचाना है। तो दो अलग अलग चीज़ें थीं। लोग निकल नहीं पा रहे थे अपने घर से, अगर कोई सहायता करने में सक्षम भी हैं वो भी, क्योंकि लॉकडाउन आदेश था, उनको सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना पड़ती थी। तो पुलिस उसमें एक माध्यम बन के, और जो लोक सेवा जनसेवा वाले कार्य हैं वो भी पुलिस द्वारा किए गए। साथ ही साथ अपनी ड्यूटी का भी निर्वहन किया गया। उसके अलावा कोविड से अपने स्वयं की बचत और अपने स्टाफ की बचत का भी ध्यान रखा गया। ये तीन मोर्चों पर हम लोगों ने काम किया है और उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। कोरोना काल में पुलिस वालों का अपना अलग दर्द है, लेकिन संकट की घड़ी में जो हर वक्त आपके साथ खड़े नजर आते हैं वह वर्दी वाले ही हैं। मुसीबत में वर्दी ने कभी हार नहीं मानी। जिम्मेदारी बढ़ी तो हौसला भी बढ़ा। हालात गंभीर हुए तो हिम्मत हारे बिना देश को संकट से उबारने में जुट गए। आज भी हिंदुस्तान पर महामारी का संकट आया तो वो वर्दी ही है जो कर्म योद्धा बनकर अपनी भूमिका निभा रही है। मेरा संदेश यही है कि निर्भीक होकर अपना ड्यूटी करें और सारी सावधानियां बरतना चालू करें। सख्ती से सारी सावधानियों का पालन करेंगे तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और हम अपनी ड्यूटी में सफल होंगे। इस संकट में कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जो लोगों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। इंदौर ने भी ऐसे ही एक योद्धा को खोया है। नाम है देवेंद्र चंद्रवंशी। हर गली चौराहा, नुक्कड़, गांव, शहर, जहां भी नजर डालिए ये वर्दी अपना मान बढ़ा रही है। कई वर्दी वाले तो हालात सुधरने तक घर ही नहीं गए। इंदौर जैसे हॉटस्पॉट में ट्रैफिक पुलिस के जवान तपती धूप में मैदान पर डटे रहे। वह ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ लोगों को समझाते भी रहे। हमारी पुलिस जो है, यातायात पुलिस, इसमें कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी की है। पिछले 6-7 महीने से हमें आउटडोर में भी ड्यूटी किया है। इसमें लॉकडाउन हुआ तो ट्रैफिक को डाइवर्सन करने के लिए, रोकने के लिए हमारी पुलिस लगी रही और वर्तमान में भी लगी है। और हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है ट्रैफिक व्यवस्था के साथ में हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। अपने स्वयं का स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें। ट्रैफिक व्यवस्था ड्यूटी तो अपनी प्राथमिकता है, लेकिन साथ में स्वास्थ्य की प्राथमिकता है। डेली में दोनों टाइम हम उनके परिवार के बारे में, खुद के बारे में रिपोर्ट लेता हूं। कोई बीमार तो नहीं, कोई थोड़ा भी कोई सिम्टम है या बुखार टाइप का हो तो हम तुरंत अस्पताल के लिए इसको भेजते हैं। वर्दी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के वो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों को जगह जगह से ढूंढ निकाला। ड्यूटी की परवाह ऐसे की कि कई कोरोना योद्धा तो कई दिन अपने घर तक नहीं गए। अस्पताल से लेकर सड़क तक मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई है। कुछ लोगों ने पत्थर भी चलाए तो इनका हौसला नहीं टूटा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने भी उनका हर तरह से मनोबल बढ़ाया। देखिए, हमारे स्टाफ की यदि मैं बात करूं तो वो मार्च से अनवरत काम कर रहा है और इनके मोटिवेशन के लिए विभिन्न अवसरों पर हम इन लोगों को आईसी के माध्यम से भी इन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही हमारा जो स्टाफ है वो डिप्रेस न हो और उनमें कोई समस्याएं नहीं आए, इसके लिए भी हमारी जो साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर अपूर्वा, वो भी इस चीज़ पे नज़र बनाए रखती हैं। और यदि किसी स्टाफ को कोई भी समस्या आती है तो हम एक परिवार की तरह उनके लिए मदद करने को खड़े रहते हैं।
महामारी के खिलाफ जारी जंग में डॉक्टर, अन्य मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ऐसे कई लोग हैं जो घर परिवार की परवाह किए बिना एक एक पल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इन्हें देख जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतर आए और कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाला। हमारे नेताओं की प्रेरणा से और इंदौर के सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन, शहर की जनता जब मिलके लड़ी तो हम इस कोरोना पे आगे विजय प्राप्त कर पाए। मुझे लगता है कि बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। हम इंदौर हॉट 5 में था और धीरे धीरे हम सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और उस विषम परिस्थिति में किस प्रकार की समस्या, बीमारियां हैं, किस प्रकार उसका इलाज होगा, क्या क्या इसकी व्यवस्था होंगी, ये अनुभव किसी को नहीं था। कोरोना की इस महासंकट की घड़ी में इंदौर के सफाई कर्मियों ने नज़ीर पेश की है। जब लोग अपने घरों में कैद थे तो जान की परवाह किए बिना शहर की साफ सफाई में जुटे रहे। परिवार तो इनका भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन रोजाना इन सब से दूर जाना होता है। देश के लिए अपनों का साथ किसे अच्छा नहीं लगता। जिम्मेदारी परिवार के ऊपर भारी पड़ जाती है, लेकिन ये योद्धा जिद कर चुके हैं कि जब तक कोरोना हारेगा नहीं, वो राहत की सांस नहीं लेंगे। ऐसे कर्म योद्धाओं को जनसेवक समाचार सलाम करता है, जो जान की बाजी लगाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं की कहानियाँ बहुत हैं। आपको जनसेवक समाचार की यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपने राय व सुझाव हमें अवश्य भेजिए। तब तक के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।